हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपको या आपके पर्सन को, या फिर आप दोनों को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रिश्ता तो आप दोनों का पास्ट लाइफ से है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज़, ओके। इश्यूज़ को लेट, इश्यूज़ तो हैं आप लोगों के बीच में, तो इश्यूज़ को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है। या तो आप दोनों सोच रहे हो, बिकॉज हम ये एनर्जी जो निकालते हैं ये म्यूचुअल एनर्जी होती है, तो आप दोनों के साथ में होगी। ये आपके थॉट भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, अब बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, या फिर आप लोग दोनों उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू, ओके। कैरियर इशू, फाइनेंसिस को लेकर के इशू हो सकता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, हेल्पलेस, यस। मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आई थिंक मुझे मेरा ऑरा और प्रोटेक्ट मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं जब भी यहाँ पे बैठती हूँ मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होती है। जस्ट अभी इसी सेकंड में जब मुझे एकदम स्नीजिंग हुई, उसके जस्ट पहले मुझे इरिटेशन फील हुई। कोई ना कोई तो है जिसको जुकाम है, बहुत कोल्ड, और देखो मेरी आवाज़ चेंज होगी अभी अभी आप लोगों के सामने चेंज हुई है। कौन है, किसी की एनर्जी तो आज की एनर्जी उसके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगी जिसको या तो फीवर है, या फिर जिसको बहुत ही ठंड लग रही है, या जुकाम हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज की एनर्जी मेरी उसके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगी। कितने लोग हैं उनको मुझे कमेंट करना, ठीक है। आपके सामने, आप मत कहना दीदी आप इतना बीमार होते हो, ये होते हो, वो होते हो। अब आपके सामने सामने है। मैंने अभी किस आवाज़ में शुरू किया था और 1 सेकंड के अंदर आपके सामने क्या हुआ। चलिए, ऐसे ही होती है मेरी तबीयत खराब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में निकालेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, सेकंड हाफ में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपना देखना है, टाइम कम है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा देखें क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। स्टे ट्यून, प्लीज़ डिवाइन। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, किसी के ऊपर किया गया हो या करवाया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई यहाँ पे बीमार है, डेफिनेटली आपके पर्सन की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ है।
नंबर्स की बात करूँ तो 15 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर एंड 5 नंबर एंड 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर बर्थ डेट हो सकते हैं या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं तो, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं तो, और या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पे अंदर कहीं ना कहीं होंगे, तो सभी साइन है। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, अब तक रेजोनेट हुई है, तो मतलब कनेक्टेड फील कर रहे हो इसे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, कभी किसी रीडिंग से अगर आपको लगता है कि आप सुन रहे हो, 10 मिनट सुन लिया आपने और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये एनर्जी मेरी नहीं है, कनेक्ट नहीं हो, तो डेफिनेटली फिर वो एनर्जी आपकी नहीं होगी। ठीक है, आपके पर्सन की फिलहाल तो एनर्जी ये है कि ये काफ़ी एडिक्शन में है, हो सकता है अगर ये ड्रिंक वगैरह करने की या किसी तरीके के नशे की इनको आदत है तो ये नशे कर रहे हैं। अगर इनको जो भी एडिक्शन, बैड एडिक्शन है, लस्टी बिहेवियर है, अगर इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, किसी की तरफ भी सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जलन, चिढ़, कुछ भी, तो इनके ये सारे जो एडिक्शंस हैं इनके मन में, किसी से कंपैरिजन करना, बराबरी करने की कोशिश करना, जलना, चिढ़ना, सारी चीज़ें ये इनके अंदर अभी प्रोमिनेंट है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सारे डेविल जो भी इनके अंदर होते हैं ये सब कुछ है इनको। ठीक है, गुस्से में हो सकता है इनके माइंड में ये भी चल रहा है मैं ये जादू कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, हो सकता है किसी, अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह का सहारा लेते हैं तो ये कर भी सकते हैं। ठीक है, ये इनके माइंड में चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये इनके माइंड की एनर्जी रीड कर रहे हैं, पहले तो हम वही बोलेंगे। या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल किया गया हो जिसकी वजह से इनकी ऐसी एनर्जी हो गई हो, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, कोई है, दो सिचुएशन है जिनमें कोई निर्णय ये लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, डिसीजन बनाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं जॉब वगैरह के रिलेटेड जाना चाहते हैं, तो वो ये कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की प्लानिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई डिसीजन है जो ये अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ट्रैवलिंग वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं, कि घूमने घामने का प्लान बना रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर काम पे कहीं जाने का प्लान भी इनका हो सकता है। हो सकता है प्लान बना रहे थे, कैंसिल हो गया, इस वजह से भी इनको एंगर इश्यूज या गुस्सा हो सकते हैं। बेचैनी इनको हो सकती है, या इनको कहीं जाना है कि बहुत दिनों से घर के अंदर बंद हैं और इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हो सकता है इनको मन कर रहा है कि नहीं मेरे को जाना है, जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं पे भी जाना है, इस तरीके के थॉट भी हो सकते हैं। कोई मैरिज के रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो रही है, या तो कोई मैरिज का सपना था इनका किसी के साथ मैरिज करने का, वो ख़त्म हो रहा है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे अब आपके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, पता नहीं, यू नो बेटर, तो वहाँ पे वो खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में अगर सोच रहे हैं कि जहाँ पे मतलब मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनको ये लग रहा है कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, जिसके लिए भी सोच रहे होंगे, वो इंसान के बीच में इन्हें लग रहा है कि नहीं यार वो इंसान गुस्से वाला बहुत है, या शक्की बहुत है या आपके पर्सन के ये इश्यूज हो सकते हैं और इनको क्या है, इनको ये लग रहा है कि नहीं यार मैरिज चल नहीं पाएगी, या फिर मैरिज हमारी हो भी गई तो चल नहीं पाएगी। ठीक है, अगर है तो यार ये बहुत लंबा लास्ट नहीं करने वाली है, हम लोगों का डिवोर्स हो ही जाएगा, इस तरीके के चांसेस मतलब ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी आपके पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो भी चीज़ है इस रिश्ते को लेकर के इनको ये लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, ये इस टाइप की एनर्जी है। द फूल केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना ये सोच रहे हैं अपने माइंड में, थोड़े से लेजी लेथार्जी किस्म के इंसान ये हो सकते हैं, ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचते ज़्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं इनकी एनर्जी। ठीक है, चीज़ों को प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चलती रहती है, बट जो एक्शन लेना चाहिए वो धरातल पे कुछ नहीं होता है, जस्ट इनके माइंड में ही सब कुछ होता रहता है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कभी कभी क्या होता है ये करते हैं चीज़ों को, दिमाग बहुत चलाते हैं, लेकिन फिर इनको क्या करते हैं चीज़ों को भगवान के हवाले कर देते हैं, ब्लाइंड फेथ, जो होगा देखा जाएगा, जो करेंगे भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, मतलब लास्ट में जो इनका तरीका होता है, क्योंकि इनसे कुछ होता है नहीं, एक्शन नहीं ले पाते किसी चीज़ को लेकर के,
और इसके बाद ये सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, या कुछ करना है अरे यार छोड़ो यार कर लेते हैं, मतलब अब जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी इस तरीके की, या नहीं करते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब इस तरीके से इनकी, ये इसी टाइप के इंसान है। ये सोचेंगे बहुत लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं सोच पाएंगे, और फिर ये एक चांस लेते हैं हमेशा हर चीज़ के मामले में, तो वही इनका अभी भी दिख रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, ये हीलिंग चाहते हैं, या तो ये बीमार हैं तो वहाँ पे अपने आपको ठीक करना चाहते हैं। अब ये बीमार मानसिक तौर पे भी हो सकते हैं कि डिप्रेस्ड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या फिर शरीर से ही तकलीफ हो सकती है किसी तरीके की, और या फिर कोई और इंसान है जो बीमार है तो वहाँ उसको केयर करना चाहते हैं, या इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है जो बीमार हो सकता है जिसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, घर डॉक्टर घर में आ रहे हैं, नर्स घर में आ रहे हैं, या ये खुद हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगा रहे हैं, या फिर मेंटल लेवल पे या हार्ट लेवल पे कुछ हो सकता है कि इमोशनली किसी तरीके से हर्ट है जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, या तो इनको खुद हीलिंग की ज़रूरत है, या ये किसी को हीलिंग करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ बैलेंस करने की एनर्जी भी है, किसी तरीके का कर्मा, या तो इन्होंने कर्मा भोग लिया है किसी तरीके को, तो इनको रियलाइजेशन इस बात का हो सकता है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, अब मेरे को, मुझे ये मिला था, मैंने ऐसा किया इस वजह से मुझे ऐसा हुआ, तो अब इनको जब वो कर्मा मिला है तो इनको रियलाइजेशन हो नहीं यार मुझे ये वापस करना चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। सपोज किसी इंसान ने इनको बहुत केयर किया, प्यार किया, पैसा दिया, कुछ भी किया, तो उन्होंने उस वक्त इनकी वैल्यू, उस वक्त इन्होंने वैल्यू नहीं करी, बट किसी और से इनको सेम ट्रीटमेंट मिला तो इनको एहसास हुआ कि नहीं यार उस फला व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया था, अभी मेरे को उसको वापस करना चाहिए वो चीज़ है, ठीक है। वापस इन सेंस किसी ने प्यार, अफेक्शन, ट्रस्ट दिया है तो अभी मेरे को उसके साथ चीज़ों को बैलेंस करना है। एक बैलेंस करने की एनर्जी, एक कर्मा की एनर्जी, ठीक है, एक हीलिंग की एनर्जी, इस तरह से है। काम करना चाहते हैं, पैसे के ऊपर काम करना चाहते हैं, रिश्ता है अगर कोई तो उस पर भी काम करना चाहते हैं, जो भी है एक वर्किंग मोड में आना चाहते हैं ये, और काम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। किसी चीज़ में ये हो सकता है कोई स्किल अपना डेवलप कर रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं कि पैसा ही कमाना है तो अच्छे से पढ़ना है, या जॉब की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, या ये कोई भी जो भी इनका फील्ड है, बिजनेस की बारीकियां सीखनी है, या कोई भी काम जो भी ये करते हैं उसमें एक मास्टरी हासिल करना चाहते हैं कि मतलब मुझे ये सब करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं उस काम, या किसी रिश्ते पे काम करना है तो नहीं, मेरे को अब प्रॉपर वे में सही ढंग से इस रिश्ते को लेकर के आगे जाना है, ठीक करना है इसको तो करना है, ठीक है। काम करने की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। फिनेंशियल्स पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिखता है। पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, इनका इंटरेस्ट मुझे कुछ नया सीखते हुए ज़्यादा नजर आ रहा है, किसी नई चीज़ में ये जाना चाहते हैं, ये नई चीज़ इनको एक हीलिंग भी देगी, एक नए आयाम भी देगी, और चीज़ों को सही बेहतरी की तरफ लाएगी। इससे इनको क्या है, मेंटल लेवल पे भी एक सुकून मिलेगा कि इनके अंदर एक पैशन आएगा, कि कुछ होता है ना कभी कभी कुछ नया काम हम शुरू करते हैं तो हमारा सारा पैशन उस पर चला जाता है, हमें लगता है यार ये बढ़िया है, अच्छा है, मज़ा आता है उसमें, तो ऐसा ही ये कुछ करना है, मतलब लाइफ का मज़ा आना शुरू हो जाए। तो ये किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या किसी के साथ कुछ भी नए नए मतलब इनके अंदर एक इच्छा इस तरीके की हो रही है, डेवलप हो रही है कि इनको कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, इस तरीके की चीज़ें। अब ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है और ये फिनेंशियल वाइज भी हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। अपने अंदर एक इच्छा शक्ति और अपनी मतलब मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं अब मैं ये कर लूंगा या करेंगे, ये खुद की अपनी सेल्फ हीलिंग भी करते हुए नजर हो सकता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं इनके साथ जिसके लिए देख रहे हैं इनका कोई डिवोर्स हुआ है, आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ में हुआ है, तो यहाँ ये उससे बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। मतलब इस पूरी कहानी को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये कहानी इसकी ये कहती है कि कहीं कोई डिवोर्स हुआ है या किसी से रिश्ता खत्म हुआ है जो शादी तक जाना था या शादी ही थी, वहां से निकलने का ये देख रहे हैं कि अब केयर फ्री, अब जो होगा जाएगा, भगवान करें जो होगा सो सब अच्छा होगा। ये केयर फ्री होकर के एक लीप ऑफ फेथ लेकर के न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, नए सिरे से काम को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे अपनी पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। अब ये कैरियर वाइज भी हो सकता है ये पूरी स्टोरी, और दूसरी तरफ इनको उसमें भी हो सकता है कि नाम रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें इस तरीके से ये थॉट हैं इनके चलने के, बट ये चीज़ें उस तरीके से इनकी ज़िंदगी में हो नहीं रही हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके अंदर, एंगर इश्यूज है, बेचैनी है इन्हें बहुत ज़्यादा कि बस जल्दी हो जाए ये सब चीज़ें, जो कि जल्दी नहीं हो रही है, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, सॉरी ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं,
ये जो भी चल रहा है उससे हैप्पी नहीं है। अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चाहे ये इसी जगह हो, चाहे इस जगह ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह हो, या इसी जगह पुराने इश्यूज़ को क्लियर करके फिर से एक नई शुरुआत हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये जॉब वाइज भी हो सकता है, कैरियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है और रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। तो एक नई बिगनिंग करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ में। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, फाइट बैक करने के लिए रेडी हैं, ये प्रिपेयर्ड है इस बात को लेकर के कि जो भी आगे, जब ये जिस रास्ते पे ये जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी बढ़ना है वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लड़ना पड़ेगा, पर इन ऑब्स्टिकल से लड़ने के लिए खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं और रेडी हैं इस बात के लिए कि मैं फाइट बैक करूँगा या फाइट बैक करूँगी। ठीक है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप के स्टैंड लेना है तो लेना है, जॉब वगैरह में भी जो जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं ये उनको फेस करने के लिए प्रॉपर रेडी हैं। अपनी ज़िंदगी में अल्टीमेटली ये सुकून चाहते हैं। ठीक है, एंडिंग चाहते हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में कलेश चल रहा है उसकी एंडिंग चाहते हैं। बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, दुख, तकलीफ, बीमारी, सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं ये, और अपनी ज़िंदगी में पीस चाहते हैं, जहाँ एक सुकून हो, पैसा हो, शांति हो। बेसिकली ये सुकून की तलाश में है, ना पैसे की टेंशन लेनी पड़े इनको कि नहीं इतना इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं इनको चाहिए, बस इतना चाहिए जिसमें इनकी ज़िंदगी आराम से चलती रहे, इनको टेंशन नहीं लेनी पड़े। दूसरी चीज़, ये अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस चाहते हैं, दिल का सुकून चाहते हैं, शांति से रहें, बस इतना ही ये चाहते हैं। खाली थोड़ा सा इनके पास पैसा हो और सुकून हो। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है थोड़ा सा, क्लैरिटी इनको नहीं है। जैसे मैंने यही बोल दिया था कि इनको काफ़ी हद तक ये सोचते बहुत है, लेकिन इनको क्लैरिटी इनके माइंड में नहीं है। हो सकता है इनका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र स्पेशली ब्लॉक हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, बट ये दिमाग चलाते बहुत हैं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो भी है, मतलब ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो। तो ये चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहते इस बात का कि चीज़ें ख़राब हो इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड है, पता कुछ नहीं है, बट स्टिल ये चाहते हैं कि जब ये तलवार चलाएं तो निशाना एकदम सटीक लगना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी मेंटेलिटी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया, कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा एम्प्रेस टाइप का पर्सन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, जिसने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना आता है, सेल्फ लव की कंडीशन है, एक एम्प्रेस महारानी टाइप की। ठीक है, ये कहानी तो ऐसे किसी इंसान के बारे में भी सोच सकते हैं। इनकी खुद की भी एनर्जी इस तरीके की हो सकती है कि जहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट उनसे लड़के अपनी ज़िंदगी में फाइट बैक करके, उनसे लड़के अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन देना। ठीक है, स्टेबल रखना खुद को। या तो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये खुद ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। जो भी है, कुछ नया करने की एनर्जी तो दिखाई देती है। रिलेशनशिप वाइज भी करना है, चाहे सेम रिलेशनशिप में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके सही ढंग से लेकर के आना है, या फिर नया रिलेशन शुरू करना है, ये पुराना ख़त्म करना है, या फिर कोई पुराना जॉब है उसको ख़त्म करना है, नए जॉब पे जाना है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, या फिर इसी जॉब में रहना है बट जो इश्यूज चल रहे हैं उनको ख़त्म करना है, नए सिरे से इसी चीज़ में फिर से एक नई शुरुआत करनी है। तो यही इनके माइंड में, बट कुछ नया शुरू करना है एनी हाउ। अपनी जॉब या कोई रिश्ता या कुछ भी चीज़ है, कोई मैसेज किसी का, कुछ भी, ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें अपनी इस वक्त अपॉर्चुनिटी चाहिए, रिश्ते वाइज भी चाहिए, पैसे वाइज, फाइनेंसेस वाइज भी चाहिए। तो ये कोई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, थोड़े एंगर इश्यूज इनके अंदर हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई मदर फिगर या कोई भी ऐसा इंसान जो मेच्योर लेडी है, ज़रूरी नहीं मदर हो, कोई भी हो सकता है, मदर या मदर फिगर, या फिर कोई भी ऐसे फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको कंट्रोल कर रही है, लीड कर रही है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है। ठीक है, कोई प्लानिंग इनकी फेल होती ही नज़र आ रही है यहाँ पे, किसी तरीके की चीटिंग है, या तो ये किसी के गुस्से से अब खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए वहाँ से नजर आ रहे हैं कि अभी उसको फेस नहीं करना चाहते। डिवोटेड है उस इंसान के लिए, लेकिन स्टिल ये अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे और अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कहाँ गलती थी, क्या थी। दिमाग बहुत चला रहे हैं बेसिकली, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं बेसिकली। मुझे यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं लग रहा है जिसको मैं क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा इसको एलेबोरेट करके टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है। चलिए, अब अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ, मनी मन, उनके चेहरे पे फोकस करिए। हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है।
गुस्सा तो दिख रहा है इनका, अब देखते हैं आपके लिए गुस्सा है कि नहीं। फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में तो दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हीलिंग तो आपके लिए, ओ बढ़िया। ओ तलवारें ही तलवारें आ गई भाई, इमोशंस तलवारें। आप ही हो माइंड में, डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। और अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत ऐसा कांटेक्ट है जहाँ पे देखो 9-6 की एनर्जी है। 9-6 की एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको भी मस्कुलाइन एनर्जी में ही देख रहे हैं कि आप या तो ईगोइस्टिक हो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा आप जो हो नंबर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं बाकी रीडिंग डाल दूंगी। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। दूसरा चैनल मेरा लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 चैनल है, जो उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ मैं अलग अलग टाइप के टॉपिक डालती हूँ। यहाँ के लिए यही रीडिंग आप लोगों की फेवरेट होती है तो मैं यही करती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाना, और वहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, इस चैनल पे भी डाले हैं, दूसरे वाले चैनल पे भी डाले हैं एंजल नंबर्स, तो जाके देख लेना। 9-6 का मतलब होता है, एक तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली ये दिखता है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का आ ही गया, तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप लोग हो सकते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, लवर्स की एनर्जी आपकी आ गई। 9-6 का मतलब है मस्कुलाइन एनर्जी में आपके पर्सन भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में है, दिख रहा है। आप भी ऑलमोस्ट गुस्से में शायद ना हो, ठीक है। अगर अभी मेरे को अगर लगेगा तो मैं आपकी एनर्जी भी निकाल लूंगी, बट मुझे जहाँ तक आप लोगों की एनर्जी भी लग रही है कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप काफ़ी हील कर रहे हो, आपका ध्यान अपनी हीलिंग पे है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट जो मैं वाइब आपकी इंट्यूशन बेस्ड कैच कर रही हूँ, वो मैं बिना गार्ड देखे जो मैं फील कर रही हूँ, वो ये लग रहा है कि आप इस वक्त हर्ट तो हो, लेकिन आप खुद की हीलिंग पे अब ध्यान दे रहे हो। आप अपनी काफ़ी हद तक हीलिंग अपनी काफ़ी लोग कर चुके हो, या काफ़ी लोग इस प्रोसेस में हो कि मुझे अपने आप को हील करना है। अब इस रिश्ते के पीछे भागना नहीं है, क्रेव नहीं करना है, पीछे नहीं पड़ना है, मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक। न्यूट्रल, ना कोई गुस्सा, ना कोई चिढ़, ना नफरत, ना ही खुद की हीलिंग पे ध्यान। अगर है भी अभी तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इस इंसान को भूल जाओ अगर आप बहुत हर्ट हो, और या फिर आप चाहते हो कि जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जो होना हो, नहीं होना है नहीं हो। अभी आप रिलैक्स वाली कंडीशन में या तो आ चुके हो या आने वाले हो, मतलब प्रोसेस में हो, आप खुद को हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, या जो कुछ भी कर रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी करके आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जहां आप बिल्कुल भी अपने पर्सन के लिए परेशान नहीं हो, क्रेव नहीं हो, रोध हो नहीं रहे हो एटलीस्ट, हाँ। और अगर आप रोध हो रहे हो तो फिर मैं कहूँगी कि शायद ये एनर्जी फिर आपकी ना हो। और अगर धीरे धीरे आकर मन में कहीं चल रहा है कि जो मैं बता रही हूँ ये चल तो रहा है, पर एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक है। खुद को हील करना है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ये है, इनका इरादा है आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करने का। आपको अगर आपने इन्हें प्यार दिया है, केयर दिया है, लव दिया है, आपने इनकी बीमारी में कभी सेवा की है, तो ये आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, आपको वो सब चीज़ें वापस करना चाहते हैं। मतलब इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने का है, ठीक है। जो भी आपने इनके साथ किया है वो ये आपको वापस करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड लवर्स का है, मतलब ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और अब ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, बट इनको बहुत रिग्रेट है, बेचैनी है, दुख है, परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही इनको, ठीक है। सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, ये रात में उठ उठ के जागते हैं बहुत ज़्यादा, जाग के फिर से हो सकता है रोते हों, या कुछ भी चीज़ें हैं, परेशानी बेचैनी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे चीज़ों को एंड किया जाए, इन चीज़ों को जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। यहाँ 6 की एनर्जी लवर्स को दिखा रही है, यहाँ 9 की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स को दिखा रही है, एक बेचैनी, तनाव, तकलीफ को दिखा रही है। यहाँ 6 की एनर्जी मिसिंग एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी अच्छा समय इन्होंने आपके साथ में बिताया है, ये उस समय को भी मतलब फील मतलब मैं याद कर रहे हैं, ठीक है। जो भी अच्छा समय आप लोगों को बिताया, बुरा नहीं, अच्छा समय, जब ये उस समय को याद करते हैं तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। फिर ये ढूंढते हैं कि अगर हमारे बीच सब कुछ इतना अच्छा था तो खराब कहाँ हुआ, चीज़ें कैसे खराब हो गई, किसकी गलती थी, इनकी गलती थी, आपकी गलती थी, कुछ और था जिसकी वजह से गलती हुई। तो ये बेसिकली कल्प्रिट ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, दोषी को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं।
अगर इनको लग रहा है कि किस चीज़ को करेक्ट किया जाए जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाए, वापस हीलिंग हो जाए, आप लोगों के बीच में एक चेंज आ जाए, सही हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आप लोग स्टेबल हो जाओ। दोनों को अगर ऐड कर दो तो 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। ठीक है, तो यही चाहते हैं आपके पर्सन, कंप्लीशन चाहते हैं इस दुख तकलीफ से, जो अब हो गया, दर्द दिया, दुख दिया, पीड़ा जहाँ सब कुछ खत्म हो गया ना, अब ये उससे वापस उसको ही खत्म करना चाहते हैं। इस दुख तकलीफ को चाहते हैं कि 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। अब ये चाहते हैं कि इश्यूज लेट गो हो जाए, खत्म हो जाए, अच्छे हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आए। ठीक है, बट हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे इस बात की कि इनकी कोई गलती है, हो सकता है पास्ट में ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हो कि नहीं तुम्हारी गलती है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अब ये अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपना मतलब अपने आप को भी सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कहाँ इनके अंदर कमी है। क्योंकि अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ख़ास था और ये सही होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ खामियां हैं, तो ये अपने अंदर की खामियां देख रहे हैं अब, और ये इन्हें ऑनेस्टली अब दूर करना चाहते हैं। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये अलग बात है, बट ये करना ज़रूर चाहते हैं कि वो खामियों को दूर करें और वापस से चीज़ों को सही करें आपके साथ में। हेल्पलेस सिचुएशन इनकी कुछ हो सकती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको मैं क्लैरिफाई कर लूँगी कुछ कार्ड्स को। यहाँ पे कंप्लीशन एक धोखे वाली एनर्जी है जहाँ रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है। ठीक है, आज की एनर्जी ज़्यादातर उन लोगों के लिए ही है जो नो कॉन्टैक्ट में है और जहाँ पे एक धोखा हुआ है, पूरी तरीके से रिश्ते को ख़त्म किया गया है बुरी तरीके से। ठीक है, एंडिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में सिंगल एनर्जी 9696 दोनों ही पार्ट में आप भी हर्ट हो, आप भी मस्कुलाइन एनर्जी में हो, अपने पर्सन के लिए आप क्रेव नहीं कर रहे, रोध हो नहीं रहे, आप भी थोड़ा सा ईगो में रह रहे हो, अपना एटीट्यूड मेंटेन करके रख रहे हो। आपके पर्सन भी आना तो चाहते हैं, चीज़ों को सही करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ईगो एटीट्यूड उनके अंदर भी कहीं ना कहीं है। तो आप लोगों के अंदर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, एक दूसरे को ईगो और एटीट्यूड की वजह से एक मस्कुलाइनिटी आप दोनों के अंदर है। ठीक है, चीज़ें तब बैलेंस में होती हैं जब मस्कुलाइन और फेमिनाइन मिलते हैं। ठीक है, एक मस्कुलाइन पावर, एक फेमिनाइन, ये जब दोनों मिलते हैं तो कंप्लीशन होता है। लेकिन अगर दोनों ही इमोशनल हैं तो प्रॉब्लम खराब हो जाएगी, दोनों ही मस्कुलाइन हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो भी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ चीज़ों को, या आप दोनों के अंदर ही मतलब एनर्जी बैलेंस नहीं है, जैसे दोनों का ही दिख रहा है कि आप दोनों मस्कुलाइन हो, तो यहाँ पे चीज़ें हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों के ही अंदर जो है ईगो है, एटीट्यूड है, प्रैक्टिकलिटी इस वक्त माइंड में है, इसी वजह से आपका रिश्ता खराब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। तो खुद के अंदर की एनर्जी को बैलेंस करो। आप बैलेंस करोगे, आपके पर्सन की खुद बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ एंडिंग करनी है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए है। वैसे तो मैंने जो बता दिया वही है, लेकिन फिर भी किसी के लिए कोई खास मैसेज या कोई ज़्यादा क्लैरिटी कुछ हो तो वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, द हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, ये अपना ये गलतियां, अब रात में उठ के जाग रहे हैं और इन्हें बेचैनी हो रही है, ये अपने आप को अब ढूंढ रहे हैं ना, जब तो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इनका फ्लर्टी नेचर, ठीक है, हर चीज़ को एक लाइट वे में लेकर के चलना जो था ना, वो इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। फ्लर्टी नेचर इनका हो सकता है, सबसे ज़्यादा दोस्ती करना, बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होना, ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी ये आदत बहुत गंदी थी। हर चीज़ को बहुत लाइट वे में लेना, फ्रेंड जोन में डाल के रखना, फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को भारी पड़ रहा है। ये इनका अपना जो हल्का बिहेवियर था ना, पेज वाला, वही इनको एहसास हो रहा है कि यही मेरी सबसे बड़ी कमी है, मेरी गलती है। ठीक है, यस, इनको स्टेबल ऑफर देने की ज़रूरत है। इनको अंदाज़ा है इस बात का कि अब ये लाइट वे में रिश्ते को लेकर के नहीं चल सकते। ठीक है, तो इनको अपने अंदर एक बदलाव लेकर आने हैं। इनको पहले तो अपने आप को स्टेबल करना है ताकि ये स्टेबल ऑफर कर सके, क्योंकि अब यहाँ पे एक फ्लर्ट वाला, दोस्ती वाली बातचीत नहीं चलेगी आप लोगों के बीच में। कोई आपको ये क्या कहना चाहिए, टोपी नहीं बना सकते अभी आपको। ठीक है, कि फ्लर्ट कर लो, दोस्ती कर लो, जब तक चल रहा है चलो। अब इनको इतना पता है कि अगर इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो ये फ्लर्टी नेचर, या जो जो कहते हैं ना एकदम बातों में सारा लच्छेदार बातें कर करके किसी को फंसाना पड़ा है, इनको मालूम है अभी ये सब काम करने वाला नहीं है। ठीक है,
पेज की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा और अब इनको एक स्टेबल ऑफर करना पड़ेगा। जब तक ये स्टेबल ऑफर आपको नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने पा रहा होगा आप लोगों के बीच में। तो इस स्टेबल ऑफर के लिए इनको क्या है, स्टेबल होने की ज़रूरत है। बट इनका तो चल रहा है कैरियर इशू ज़्यादातर लोगों का, तो वहीं पे ये इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में ही ये सोच रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। लवर्स को क्लैरिफाई करने जैसा कुछ था नहीं तो मैंने किया नहीं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को, क्योंकि पहला कार्ड हमारा वहाँ पे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आप दोनों के लिए निकाला, तो यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है ही नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे एनर्जी मुझे कैरियर और फाइनेंस को लेकर के ज़्यादा दिखाई देती है। आप दोनों के बीच में एक जो इशू रहा है, वो इशू मेन जो आया है वो अपनी इच्छाओं को लेकर के आया है, ठीक है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। किसी ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को बुरे वक्त में अकेला छोड़ा है। अब ये वाइस वर्सा हो सकता है कि अब आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने उन्हें अपनी इच्छाओं के लिए अलग छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, या आपके पर्सन ने पास्ट में आपको अकेला छोड़ दिया अपनी विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। उनकी विश कुछ भी हो सकती है कि उन्हें डिफरेंट लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने थे, या उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए था, या कुछ भी था। यहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। पैसे की ज़रूरत हो सकती है, बीमारी को लेकर के हो सकती है, एक्सीडेंट हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पे किसी को उस वक्त छोड़ा गया है, चाहे आपने छोड़ा हो चाहे आपके पर्सन ने छोड़ा हो। और ज़्यादातर मुझे आपके पर्सन की ही एनर्जी दिखाई देती है कि जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हो सकता है फाइनेंसिस, पैसे की भी ज़रूरत थी आपको, या फिर कि कोई बीमार हो सकता है तो आपको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। जो भी था, आप नीडी थे, उस वक्त आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, ठीक है। ये चीज़ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। तो अब यही एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे। यस, चीटिंग हुई है, यहाँ पे चीटिंग हुई है, बर्डन की तरह लिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई गई इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। जब ये मौका था, इस वक्त जब आपको ज़रूरत थी अपने पर्सन की, उस वक्त आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के नाम पे ये पीछे हट गए, ठीक है। पीछे हट गए, इनकी ये एनर्जी, इस बात का गिल्ट अब इनको भी है, इनको तकलीफ है इस बात की कि इन्होंने जो किया वो सही नहीं था। उन्हें ऐसा लगा उस वक्त शायद कि ये बहुत बर्डन हो आप उनके लिए, तो इसलिए ये पीछे हट गए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन अब तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में उन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं जो इनकी ज़िंदगी में चल रही है। तो एक्चुअली ये चाहते हैं कि ये आपको साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाएं, मतलब जो इनके माइंड में चल रहा है। अब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नहीं पता है, लेकिन हाँ, इनके माइंड में ये ज़रूर है कि आपके साथ जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, वो ये चाहते हैं कि ये वापस से सही हो जाए, या आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अगर आप लोगों के बीच में कोई बच्चा है तो ये बच्चा भी हो सकता है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपका एक बच्चा है, या एक या दो, तो वो उनको भी चाहते हैं कि उनको भी साथ में लेके, आपको भी साथ में लेकर के कहीं दूर चले जाएं। कोई बच्चा मुझे इन्वॉल्व यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ जो भी समय, तो ये चाहते हैं कि वापस से वही सब कुछ चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाए, आप लोग खुश रहें और आप इस सब टेंशन से दूर कहीं चले जाएं, जहाँ शांति हो, सुकून हो, सब अच्छा हो। तो इनका ये इरादा है, ये उस टाइम को याद कर रहे हो, बहुत तेज़ी से उस बारे में एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं क्या कुछ शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। फाइनल शफल बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, जर्मनी हो सकते हैं। यस, फाइट बैक की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने अंदर खामियां हैं जो उनको भी, ये मैंने जैसे कहा ना कि सरफेस पे लाना चाहते हैं, उनको फेस करना चाहते हैं, अब हाइड नहीं करना चाहते, ताकि ये उन चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर सके कि जो अगर सवाल अगर ये आपके पास आते हैं तो जो सवाल आप दे, मतलब इनसे करने वाले हो, उनके जवाब आपको प्रॉपर वे में दे सकें, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसे को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़, ताकि ये ज़िंदगी से लड़ सकें, ठीक है। जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ रही हैं, ये उनसे फाइट बैक कर सकें, लड़ सकें। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 14 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।
मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं 9 नंबर 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए। किसी तरीके की कोई एंडिंग ज़रूर एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों में हार्मनी बैलेंस आने वाला है, बिकॉज 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। अगेन 9 10 6 ये नंबर आप लोगों के लिए रिपीटिशंस में है। 999 666 1010 1010 ये 1010 ये नंबर आपको हो सकता है दिख रहे हो, तो ज़्यादा रेजोनेट करेंगी चीज़ें आपके लिए। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन का मूड जो रहता है ना वो ख़राब होता रहता है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कुछ लोग बता सकते हैं कि नहीं तुम मुझसे के साथ में रहोगे तो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या तुमको ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, या फलाने व्यक्ति का कैरेक्टर ख़राब है, या उसका बिहेवियर ख़राब है, कुछ भी बोलते हो, जिसकी वजह से भांति भांति प्रकार के लोग हैं, भांति भांति प्रकार की सलाहें देते रहते हैं। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या है, इनको टेंशन बनी रहती है और स्ट्रेस रहते हैं, इमोशनली लॉस्ट रहते हैं ये हमेशा, और इल्यूजन में बहुत रहते हैं, क्योंकि जो लोग इनको बोल देते हैं ये वही इनके माइंड में चलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बहुत है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, और एक्चुअली ये कहीं ना कहीं कभी कभी डाउट होता है कि इनको ये आपको भी नहीं समझते, इनको ऐसा लगता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली इनके लिए अच्छे नहीं हैं, पर ये उनकी बात सुनते हैं, उनको परमिशन दे रखी है कि हाँ वो इन्हें सलाह दे सकते हैं, इनसे कुछ भी बोल सकते हैं, और वो लोग एक्चुअली इनको टेंशन देते हैं, गलत सलाह देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये चीज़ है। पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि, विर्गो हो सकते हैं, उसके अलावा लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है, यानी कि मिथुन राशि के हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कन्या और धनु, सेजिटेरियस और पाइसेस मीन राशि, और जेमिनी, ये एनर्जी आपके लिए बहुत रिफ्लेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं प्रोमिनेंटली। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी चाहते हैं कि किस्मत का पहिया जो है ना वो घूम जाए, किस्मत का पहिया घूम जाए और चीज़ें सही हो जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला सकें, ताकि ज़िंदगी में ये बैलेंस की जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, ये चीज़ों को सही कर सकें। जो इनके साथ किया है किसी ने अच्छा, तो ये उसको अच्छा वापस कर सकें, ताकि ये कर्ज इनके सर से उतर जाए। ये ऐसा चाह रहे हैं अभी चीज़ों को, इनको ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि अगर आपने इनके साथ कुछ अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है, तो ये चाहते हैं कि वो सब कुछ आपको वापस करें, ताकि इनका ये गिल्ट खत्म हो कि हाँ इन्होंने आपके साथ में गलत हो गया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ में। आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल तो रुके हुए हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, बट यहाँ पे दिल टूटा हुआ है पूरी तरीके से, इसीलिए ये अभी रुके हुए हैं। ये करना तो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट अभी ये पूरी तरह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लिए क्या करना सही रहेगा, ठीक है। तो इनडिसाइसिव है ये, और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है, और आपका दिल, आपके पर्सन का दिल और थर्ड पार्टी का दिल, तीनों का ही टूटा हुआ है यहाँ पे। वेटिंग एनर्जी है, पैसों का ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसे आए, फिर ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पहले फ्लर्ट से शुरुआत करेंगे, कि फ्लर्ट करेंगे, थोड़ा लाइट मोड में लेकर के चलेंगे, आपको बोलेंगे कि दोस्ती है, ताकि अगर आप कुछ इनको बोल भी दो, तो जैसे मैंने बोला ना ईगोइस्टिक वाली एनर्जी है, तो वहाँ पे ये कहते हैं अरे हम तो ऐसे ही बात करने आए थे, हमें कौन सा आपका कोई परमानेंट रिलेशनशिप रखना है, बस हाल लेने चले आए थे, और अगर सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल लगे, फिर इनका इरादा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का है, कि ये आपको एक न्यू बिगिनिंग, मतलब आपके साथ आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकते हैं। बट यहाँ फिलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, बट स्टिल इनके हाथ पर बंधे हुए हैं। एक्चुअली इतने बंधे हुए हैं नहीं जितना इन्होंने अपने आप को बांध रखा है, ये दिमाग से एक्चुअली ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते आपको, और आपको जाता हुआ देख रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, बट ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हेल्पलेस सिचुएशन में खुद को फील कर रहे हैं। फाइनेंसेस इनका एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि इनका कैरियर सेटल नहीं है, और आपके बीच में जो दूरी बन रही है ये अभी आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है, बिकॉज इनके पास अभी अगर कुछ देने के लिए है तो वो है पेज ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। आपको बातें कर सकते हैं, इमोशनल आपको वो दे सकते हैं, बट इनके पास अभी स्टेबल ऑफर देने के लिए अभी ये उस स्थिति में है ही नहीं जो आपको दे पाए। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल इनकी एनर्जी है कि ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से अभी ये हेल्पलेस है। न्याय तो करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैरिज वगैरह है, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत लविंग इंसान रहे हो, आपने बहुत प्यार, बहुत स्टेबिलिटी इनको दिया है, अब आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक, और अनकंडीशनल लव आपने दिया है, तो अनकंडीशनल लव आप आपको वापस करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ में देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं, ये चाहते हैं कि आप भी इनकी ज़िंदगी में रहो, इनकी फैमिली भी रहे, तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पे,
ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कोई एक पर्सन और भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये भी है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो। अब आप पहले की तरह क्वीन ऑफ कप्स नहीं रहे हो। अब आप क्या करते हो, आप एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी हो सकती है कोई दूसरी, या फिर फैमिली ही थर्ड पार्टी हो कुछ लोगों के लिए। सबके लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए एक सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही है, कि या तो कोई क्वीन ऑफ वैंड एक तरफ है तो ये वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि उधर ले या इधर ले वाली डिसीजन वाली एनर्जी है। और अगर नहीं है तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी यही दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले जैसे क्वीन ऑफ कप्स की तरह अनकंडीशनल लव देने वाले नहीं रहे हो। अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह सेल्फ लव वाली कंडीशन में आ गए हो। तो यहाँ पे अब आपके साथ डील करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, आपको रीच आउट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से क्या है, थोड़े से लाइट वो उसमें आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको इंसल्ट कर दो या कुछ ऐसा बोल दो जो इनको हर्ट कर जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि मोस्ट रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और वीडियो को शेयर किया करो लोगों के साथ में। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या है जो उनके माइंड में आ रहा है आपको लेकर के। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। किसी तरीके का कोई मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई लीगल वो भी हो सकता है, लीगल हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई सरकारी कागज़ का वेट हो रहा है। चाहे वो कोर्ट वगैरह का, अगर डिवोर्स विवोर्स का कुछ है तो वो हो सकता है, या फिर इधर ये कंडीशन ये हो सकती है कि कोई जॉब वगैरह का कॉल लेटर वगैरह आए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, या कहीं से कोई प्रॉपर्टी वगैरह का हो सकता है, जॉब वगैरह का, मतलब कहीं से ऐसा जिससे कि पैसा बढ़ रहा है। तो वहाँ पे फिर ये उसी के बेसिस पे अपना एक डिसीजन लेना चाहते हैं और एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं आपके साथ। या तो रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर देंगे या फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, नए सिरे से। अगर ये आए तो इनका इरादा वापस जाने का नहीं होगा, और अगर ये जा रहे हैं तो ये इनका इरादा आपके पास वापस आने का भी नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन लेके यहाँ पे आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ख़त्म करेंगे। या तो आएंगे तो ये वापस जाने वाला जो सीन है इनका बार बार इन एंड आउट करने का, तो वो आउट वाला सीन ये एंड कर देंगे। और अगर ये नहीं आएंगे, डिसीजन ये लिया कि नहीं आपके साथ नई चीज़ें हो सकती हैं, आगे बढ़ना है, तो ये हमेशा के लिए जाएंगे। फिर ये आपको वापस रीच आउट करने का इनका फिलहाल कोई इरादा नहीं कि ये वापस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो जो होगा परमानेंट होगा, और ये किसी तरीके का एक लीगल होगा। हो सकता है आप लोग हस्बैंड या वाइफ हैं, तो अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे भी डिसीजन वही है इनका, कि ये एक डिसीजन लेना है, जो होगा परमानेंट होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन क्या कहते हैं। कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है बुरा है, तो ज़िंदगी में हमेशा सरेंडर वाले मोड में रहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो अच्छा समझे सो करे, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। शैडो की एनर्जी है एंड हारमोनी की एनर्जी है। यस, आप लोगों के बीच में हारमोनी आने वाली है। 6 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं, डिवाइन आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे कार्ड मैच कर रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया, 6 नंबर अगेन 9 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। ठीक है, 6 9 इस वक्त आप दोनों बहुत ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो यहाँ पे अगर देखो तो पहले 9 6 की एनर्जी थी, यहाँ पे 6 9 की एनर्जी है। तो आपको अपने थोड़े से इमोशंस, आपके अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको क्या, अपने शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी खामियां हैं आपको भी सोचने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी सोचने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं अपनी खामियां, ठीक है, और उन्हें दूर करने के बारे में कोशिश भी कर रहे हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, बट वो करना ज़रूर चाहते हैं। आपके लिए भी यही चीज़ है कि अगर आप लोग बैलेंस में रह के चलोगे, ठीक है, ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी अगर आप बैलेंस कर लोगे अपनी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों के बीच में हार्मनी आ जाएगी। और शैडो साइड आपके अंदर की जो भी खामियां हैं, खामियां हम कब ढूंढते हैं, जैसे सपोज अगर हम बहुत ईगोइस्टिक हो गए तो हमारे अंदर खामियां हमें नहीं देखनी,
तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, सीधी सी बात। अगर हम बहुत इमोशनल हैं तो हम चुप हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं ठीक है सब मेरी गलती है, रहने दो, जाने दो, मेरे नसीब में ही नहीं था, या बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो गए, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मतलब रोना धोना। तो दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, दोनों ही चीज़ें एंडिंग की तरफ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आए तो यहाँ पे आपको अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा के साथ साथ आपको अपना हार्ट चक्रा भी ओपन करना है, आपको अपना थ्रोट चक्रा भी ओपन करना है, ताकि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन कर सको, सही कम्युनिकेशन कर सको। ठीक है, अगर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो आप अंट शंट बोलोगे, गए तो वहाँ थे पैचअप करने के लिए, लड़ाई करके आ गए, मतलब गए थे खाई भरने के लिए, खाई और ज़्यादा मोटी खोद के आ गए। तो वैसे है, तो अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आए, और डिवाइन चाहते हैं कि हार्मनी, तो ये मौका दे रहे हैं आपको। अगर आप चाहते हो कि चीज़ों में बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए, आप लोग एक साथ में आओ, आपकी हार्मनी में आओ, तो यहाँ आपको अपने सैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी खामियों को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैंने बोला इगोइस्टिक हो जाते हैं तो सब तुम्हारी गलती, मेरी है ही नहीं, झांकना ही नहीं है अपने अंदर। तो यहाँ पे आपको अपने अंदर झांकना है, आपको देखना है कि कहाँ आपकी गलती है। तो आपकी भी कोई ना कोई गलती, कोई फॉल्ट है तो उसको देखो, उस पर काम करो, अपने डर, अपने सपोज आपको लगता है कहीं कोई गलती नहीं है, बट आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक डर है अपने पर्सन को खो देने का, कि अगर ये खो गया तो क्या होगा, अगर ये खो गई तो क्या होगा, मैं आगे कैसे चल पाऊंगा या चल पाऊंगी, ठीक है, मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकती। मैं कमेंट पढ़ती हूँ आप लोगों के कि बस वो मुझे मिल जाए किसी तरीके से, कैसे भी आ जाए। सामने वाला बंदा आपको वैल्यू नहीं कर रहा है बट आप फिर भी उसके साथ रहना चाहते हो, क्यों भाई? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ होती है, आपको नहीं पता? क्यों ज़बरदस्ती किसी इंसान को आप शरीर अपने पास रख सकते हो, उसका मन अपने पास नहीं रख सकते हो आप। और रिश्ता तब होता है जब कोई मन से आपके साथ में होता है। कोई व्यक्ति आपके साथ है लेकिन वो किसी और के बारे में सोच रहा है 24/7, वो एक सेकंड के लिए भी मन से आपके साथ नहीं है या नहीं रहना चाहता, तो ऐसे इंसान को आप पाके क्या ही करोगे? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ज़िंदगी उस इंसान के बगैर नहीं चल सकती, आपके बच्चे उसके बगैर नहीं पल सकते? सब कुछ हो सकता है, और सब कुछ होता है डिवाइन की मर्जी से। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता है, क्योंकि कोई भी कभी भी मर सकता है, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। जो कुछ होता है सब डिवाइन की मर्जी से होता है। हमें हमारी ज़िंदगी में, इस पे खैर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, पिछले कई दिनों से मैं सोच रही हूँ, मैं एक लाऊंगी एक टॉपिक, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। वो वीडियो मिस मत करना, मैं दूसरे वाले चैनल पे डालूंगी, ज़रूर सुनना। जब मैं ये वीडियोस डालती हूँ तो हमेशा सिर्फ करेंट फीलिंग नहीं देखा करो, ठीक है? आप रियलिटी को भी अपनी ज़िंदगी में फेस करो। मैंने दूसरा चैनल इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको वहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपके रिलेशनशिप का दे सकूँ। क्योंकि टैरो में क्या होता है, टैरो में एक आपके अंदर एक आदत होती है कि आप पॉजिटिव सुनना चाहते हो। अगर मैं आपसे कहूँ तुम्हारा पर्सन तुम्हें प्यार नहीं करता या वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम तुरंत लोगे, मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे, डिसलाइक कर दोगे, या सुन भी लोगे तो भी गुस्सा आएगा तुम्हें, ठीक है? क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते हो। तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे लिए बहुत क्रेव कर रहा है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। जब करता है, पॉजिटिव आती है तो मैं पॉजिटिव बोलती हूँ, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तुम अपना गुस्सा हम पे निकालते हो। जबकि बेशक तुम दूसरे दिन वापस आ जाओ, वो अलग बात है, लेकिन तुम सुनना यही चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा चीज़ हो, और ये चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है। क्योंकि तुम इस उम्मीद में अपना समय खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, अपने आप को उसी दुख में ज़बरदस्ती डाले हुए हो आप। तो रियलिटी को फेस करो, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि आप कभी भी इतने कमज़ोर और नहीं हो इस दुनिया में। अगर आप महिला हैं और आपको लग रहा है मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर ये आदमी मेरे साथ नहीं आया तो मुझे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे। कई बार लोगों का होता है फालतू में, दुनिया के लिए ही लोगों के साथ ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बने रहते हैं। दुनिया को दिखता रहे कि हम अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, 90% कपल ऐसे ही जिंदगी में जी रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए उनका शो ऑफ चल रहा है कि हम करवा चौथ रख रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, हैप्पी। एक्चुअल में वो हैप्पी नहीं है एक दूसरे के साथ में। जितने भी रियल कपल होते हैं ना, वो कभी भी फेसबुक पे आकर के नहीं दिखाते कि हम कितने खुश हैं। जितने दिखा रहे हैं उनमें से 99.99% चांसेस हैं कि उनके रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। सिर्फ 0.01% लोग ऐसे होते हैं जो हाँ रियल में खुश है, वो अलग है उनका, ठीक है, कि वो खुश हैं और वो अपनी खुशियाँ लोगों के साथ शेयर, लेकिन वो शेयर बहुत कम लोगों का है। मैक्सिमम लोग अपने इश्यूज को अपने अंदर रखते हैं, घोलते रहते हैं, बस चेहरे पे मेकअप पोत के अपने आप को दिखाते रहते हैं कि हम हैप्पी कपल हैं, ताकि दुनिया की नज़र में उनकी वाहवाही होती रहे कि वो एक परफेक्ट कपल हैं, अच्छे हैं, खुश हैं। तो ज़िंदगी को दिखावे पे मत जाओ, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो इमोशंस हो। ज़िंदगी में हमेशा अपनी रियलिटी को फेस करो
और लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली किसी को तुमसे कुछ देखना है नहीं। अगर तुम्हारे पास अच्छा है तो वो जल जाएंगे, उन्हें कोई खुशी नहीं होने वाली है। और अगर तुम दुखी भी हो तो भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर तुम ज़्यादा दुखड़ा रहोगे अपने सबसे प्यारे इंसान के साथ, तुम अपना 4 दिन दुखड़ा रो के देख लेना, मैं यहाँ स्टैम्प पेपर पर लिख के देती हूँ, 5वें दिन वो बंदा तुमसे कटने लगेगा, तुमसे बात नहीं करना चाहेगा, चाहे जितना भी तुम्हारा करीबी हो। क्योंकि ये लाइफ है, आदमी हमेशा तुम्हें एक ही चैनल हमेशा नहीं देख सकता। तो ज़िंदगी को हमेशा अपने ऊपर रखिए, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंसी मत लाइए, कि एडिक्शन मत लाइए कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हम किसी व्यक्ति के प्यार के बगैर नहीं रह सकते। सबके बगैर सब रह लेते हैं। जरूरी नहीं इंसान धोखा दे के ही हमारी ज़िंदगी से जाए, कई बार लोग मर के भी हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो हम ज़िंदगी जीना छोड़ दें। लाइफ में हर चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, हमेशा ओपन रहो। जो मिला है, दुख मिला है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कि आपका कर्मा कट रहा है, और अगर सुख मिला है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कि ठीक है, लाइफ को जीने का ही दो। हमेशा ये ध्यान रखो, परमानेंट कुछ नहीं होता ना। सुख परमानेंट रहेगा तो ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं कि आज मेरे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, हम खूबसूरत दिख रहे हैं। भाई बूढ़े हो जाओगे, पैसा भी खत्म होगा, सब कुछ होगा। पावर कितनी भी ज़्यादा हो निकल ही जाती है, ठीक है, थोड़े दिन बाद हवा निकल जाती है, वापस आपको नीचे आना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, लाइफ एक चक्र है ये, और चक्र तभी चलता है जो ऊपर है वो नीचे आता है, नीचे है वो ऊपर आता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि दुख है तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और अगर अच्छा समय है तो डाउन भी आएगा, डाउनफॉल भी आएगा आपकी ज़िंदगी में। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, तो कभी हवा में उड़े नहीं और कभी किसी के साथ कोई गंदा बर्ताव नहीं करें। और शो ऑफ तो करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में कभी भी, ना अपने दुख का ना ही अपने सुख का, कि हमारे पास पैसा है क्या है। वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, उतना करो जिससे तुम्हें सुकून मिलता है। दूसरों को चिढ़ाने, जलाने, दिखाने के लिए कभी ज़िंदगी में कुछ मत करो। इतना दूसरों को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में, तो वो करो जो आपको अच्छा लगता है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपको ये कहते रहे कि हाँ ये आपको मिल रही सिक्योरिटी, मिल रही कि हाँ लोगों को मिल रहा, नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप डिवोर्स ले लो यार, हम इस पे एक वीडियो लेकर के आएंगे सेपरेट, और उनको हम वहाँ पे डालेंगे, तब वो देखना, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग लंबी हो जाती है, बट समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, दीदी हमारे लिए प्रे कर दो, हमारी प्लीज़ यूनियन हो जाए, दीदी प्लीज़ हमारे लिए कुछ कर दो, हमारा पर्सन कैसे भी करके वापस आ जाए। अरे नहीं होता इस तरह से यार। और अगर ये कुछ हो सकता है ना, तो ये तुम खुद कर सकते हो। मैं एक चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है, और ये प्रूव्ड है, अगर जिस दिन आपने, अगर किसी व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी कॉस्ट पे रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं, मतलब कभी ना जाए, तो आप अपने अंदर एक 100% लेकर के आइए क्लैरिटी, कि उसके साथ जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिसिमिलैरिटीज़ आपके बीच में है, वो आपको कतई मैटर नहीं करती। आपको वो पर्सन ही अपनी ज़िंदगी में चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी डाइवेट नहीं होना, और 1 सेकंड के लिए भी इस बात को लेकर के अपने मन में डाउट नहीं आने देना कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। आप हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रहिए डिवाइन पे सर ने, नहीं ये इंसान चाहे जिस परिस्थिति में है, कैसा भी है, मुझे यही चाहिए, और मुझे ये मिलके रहेगा, ये मेरा है, मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकता। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि वो इंसान कहीं नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट 1 सेकंड के लिए भी अपने अंदर एक डाउट मत आने देना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, या ऐसा होता तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है। हमेशा हम तभी किसी चीज़ को खोते हैं जब हमारे खुद के मन में ये चीज़ हो। डिवाइन हमेशा देने को रेडी रहते हैं जब भी हम कुछ मांगते हैं, ध्यान रखना। डिवाइन हमेशा देना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के देखना। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे सपोज कोई रिलेशनशिप है हमारी ज़िंदगी में, और हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हमारी ज़िंदगी में रहे, लेकिन या तो उसकी जॉब अच्छी नहीं है, या जॉब नहीं है, या वो दिखने में सुंदर नहीं है, या उसका कास्ट का कुछ इशू है, या एज डिफरेंस है, ज़्यादा है या कम है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं अरे यार काश ये ऐसा होता तो ये हो जाता, तो सब कुछ हमारे बीच ठीक होता। बस ये काश जो आ जाता है ना, यही डिवाइन को कंफ्यूज कर देता। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो काश मतलब तुम्हें पूरी तरह नहीं चाहिए, फिर वो नहीं देते आपको। गॉट इट। इस तरीके से तो अपने शैडो साइड, आपके अंदर के जो डर है, फियर है, गुस्सा है, जलन है, शक है, कोई भी चीज़ आपके माइंड में जो भी चल रही है, एडिक्शंस है, कोडिपेंडेंसी है, इनसे बाहर निकलो। जब आप इनसे बाहर निकलोगे तब आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी, ठीक है।
ओके, तो डिवाइन की तरफ से तो मंजूरी है इस रिश्ते को, और वो हमने देखा है हमेशा ही रहती है, ज़्यादातर केसेस में कभी नहीं आता है। बहुत जब आप लोग खुद नेगेटिव होते हो तभी कार्ड नेगेटिव आते हैं, अदरवाइज जो रिलेशनशिप जहाँ पे मैंने हमेशा देखा है डिवाइन की गाइडेंस जब भी इस डेक से आती है, आप हमेशा नोटिस करना, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, हमेशा पॉजिटिव ही आती है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव माइंडसेट में होते हो तब सिर्फ वो एक गाइडेंस देते हैं कि ऐसा कर लो, या अभी के लिए हाँ नहीं, दूरी या जो भी, या हीलिंग करो, हमेशा बोलते हैं वो आपको। थैंक यू डिवाइन, लव यू। चलिए, रीडिंग को फटाक से लाइक कर दो। देखो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गंदी बात है, मैं इतना सारा बोलती हूँ इसके बाद भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने देखा है, मुझे सब पता चलता है, मालूम है। तो इस भरम में मत रहना कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। दीदी को कौन सा पता चल रहा है, हमें सब पता चल जाता है, ठीक है। तो जा करके फटाक से सब्सक्राइब मारो। मैं कितने दिनों से काम कर रही हूँ, अब तक मेरे 50,000 नहीं पहुँचे यार। मैंने सोचा था 50K हो जाएंगे तो मैं फेस रिवील करूँगी। बोलो मुझे कौन सा इंटरेस्ट है आपका फेस देखने में, रीडिंग देखने में इंटरेस्ट है ना। कितने लोग ऐसा मानते हैं, कमेंट करना, खबरदार अगर किया तो। चलो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताओ। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज। यस, अम्मी राजी नहीं है। अम्मी राजी नहीं है तो कैसे काम चलेगा भाई। अब आप बोलोगे उनकी तो मम्मी नहीं है। अरे मम्मी नहीं है, मम्मी के जैसा कोई होगा, दादी, चाची, नानी, बुआ, फुफ्फी, पड़ोसन कोई, मतलब पड़ोसन इन सेंस मैच्योर पड़ोसन, मतलब जो जिनको ये मदर की तरह मानते हैं, ऐसा कोई रिश्ता इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनकी आपकी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, इसीलिए ये हेल्पलेस है, खुद ये इंडिपेंडेंट है नहीं, और शादी के लिए फैमिली की तरफ से मंजूरी है नहीं। मदर स्पेशली आपके अगेंस्ट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। थैंक यू, लव यू डिवाइन, यार पास ही रहते हो, हमारे आस पास बैठे रहते हो, मेरे कंधे पे, है ना। थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। ब्रेकअप करना है मुझे, अब भाई क्या है, क्यों करना है ब्रेकअप। चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों है। चिढ़ के कह रहे होंगे क्योंकि गुस्से में है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है पास्ट की एनर्जी आई हो, ये भी चीज़ है कुछ लोगों के लिए। फाइनल शफल बाबा जी, ब्रेकअप करना है मुझे, अब को क्लैरिफाई कर दीजिए। बर्डन, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ सीक्रेटिव है ये बहुत ज़्यादा, और इनको बर्डन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बर्डन इस बात को लेकर के भी हो सकता है कि अगर हमारे व्यूअर्स, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले हो, आप बहुत मतलब स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए एकदम डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, और इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ उन चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पाते, ठीक है, ये आपके जैसे नहीं बन पाते, तो वहाँ इनको बर्डन फील होने लग जाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले हो, ये आपके सामने खुद को स्टैंड नहीं कर पाते, तो इस वजह से इनको बर्डन फील होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये करने की कोशिश बहुत कुछ कर रहे हैं कि सब कुछ कर लें, बट कई बार ये इन्हें लगता है कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाता हूँ ना, नहीं कर सकती, उनके जैसा नहीं बन सकता या नहीं बन सकती, तो इनको ये लगता है कि यार चलो दूर ही हो जाते हैं, हम एक जैसे तो है नहीं, हम कभी भी आपकी उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतर पाएंगे, तो इस वजह से भी इनका क्या होता है, ये कहना चाहते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यस, ये देखना चाहते हैं डेफिनेटली। ये पहले रीडिंग्स में भी यही चीज़ आई कि ये आपको पहले चाहते हैं कि इनका कैरियर सेटल हो जाए, ये इनके अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो भी इनकी खामियां हैं, उन खामियों को दूर करना चाहते हैं, अपना नेचर जो भी है इनका, इसे वो बदलना चाहते हैं। इसके बाद ये स्टेबल होने के बाद आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, ऑफ़र करने के बाद ये अपनी फैमिली के साथ आपको एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, ये कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है,
या आप में से एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है एक के बच्चे हैं एक के नहीं है, फ्रेश है, मतलब कोई विडोर या डिवोर्सी हो सकता है, या फिर यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, या कोई भी चीज़ें बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, मतलब आप लोग के रिश्ते में बंधने के लायक नहीं है, इसीलिए शायद फैमिली राजी नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो पर इनको फिर भी ये लगता है कि आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं हो, या आप लोगों का बिहेवियर एक दूसरे से अलग हो सकता है कि एक बहुत स्पिरिचुअल है हमारा व्यूअर्स जो है हमारे बहुत स्पिरिचुअल हो, डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, वन नाइट स्टैंड और ये फिजूल के काम आपके नहीं है, आप डिवाइन को समर्पित एक पूर्ण भक्त किस्म के इंसान हो सकते हैं, और आपके पर्सन जस्ट एक हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी है, वन नाइट स्टैंड और मज़े करो, मज़े करे, क्या रखा है ज़िंदगी में, आए हो मौज करो, ये एक होता है ना थॉट कि क्या है 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े करो, सब कुछ करो, जब तक है लाइफ में एंजॉय करो, ये आपके पर्सन उस थॉट पे काम करते हैं। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की वैल्यू हर जगह होती है, हम अच्छे बन नहीं पाते तो हम कई बार कह देते हैं यार ये सब कुछ चलता है आजकल, पर सच्चाई ये है कि प्यार, समर्पण, ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी, ये वो चीज़ें हैं जो जीवन में ना तो पहले कभी ख़त्म हुई थी, ना ही भविष्य में कभी ख़त्म होंगी। इनकी वैल्यू हमेशा थी, है और रहेगी। बातें चाहे जितनी कर लो, जितना चाहे उनको कवर देने की कोशिश कर लो कि आजकल ये सब नहीं होता, बट सच्चाई यही है। हम ईमानदार बन नहीं सकते, हम किसी को सच्चा प्यार दे नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने संस्कारों पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी नीयत पे भरोसा नहीं, इसलिए हम कवर देते हैं। पर सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में जो पार्टनर हो वो बहुत प्यार करने वाला हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, सिर्फ उसकी तरफ देखे, सिर्फ उनकी केयर करे, चाहे वो जिस परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में उसके साथ रहे, यही चाहता। और कौन है ऐसा जो नहीं चाहता? ठीक, तो वही चीज़ है। तो ये बन नहीं पाते, लेकिन आपसे दूर भी नहीं जा पाते हैं, तो वही चीज़ उनको लगता है कि ये आपके हिसाब से नहीं है, कंपैटिबल तो आप एक दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, यू आर सो स्वीट, ये कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। ठीक है, ये चीज़ है। बहुत अच्छी रीडिंग है, क्लेम करो, बढ़िया, बहुत अच्छी सी रीडिंग आई है। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं, यस और नो देख लें। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्योंकि आज की एनर्जी ज़्यादातर लोगों के नो कॉन्टैक्ट वालों की दिख रही है। देखते हैं अभी पेशेंट आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन होगा क्या। हाल फिलहाल मैं इमीडिएट देखती हूँ, बहुत लंबा नहीं देखते। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए, स्पेशली लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। फाइनल शफल बाबा जी, अच्छा चलो सभी के लिए बता दो एक ही कार्ड में, प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये काम करना चाहेंगे बट इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, इनकी मदर हैं या इनके अदर फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हैं, ये इनके जो सलाहकार हैं, ये लोग इनका मूड ख़राब करते रहेंगे। ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम करेंगे, बाकी चीज़ें रिश्ते पे काम करने चाहेंगे, लेकिन ये लोग फ़िलहाल तो करने नहीं देंगे। यहाँ पे यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसे पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी आपकी तरफ आते हुए मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, बट मूड स्विंग्स इनका होता रहेगा, क्योंकि लोग इनको भड़काते रहेंगे आपके खिलाफ, इसलिए। ठीक है, तो इनके मन में आता तो रहेगा, लेकिन ये उथल पुथल इनके मन में चलती रहेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग आज बहुत लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। यस, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में गुम हो गए हो तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा खुद को ऐसे करना है, मतलब कोई उपद्रव वाला फिजूल काम नहीं करना है कि लाइमलाइट में आने के लिए कुछ उल्टा काम करना है। मतलब आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बहुत कुछ आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटी डिवाइन ने आपके अंदर ज़रूर डाली है, सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल ज़रूर किया है आपके अंदर, जिससे कि आप उसे इन्हेंस कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों की नज़र में आ सकते हो सकता है आपको लिखना आता है, आपको कविताएं लिखना आता है, आपको कहानियाँ लिखना आता है, आपको सिंगिंग आती है, या आपको डांस आता है, या कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपके अंदर कुछ है, तो आप उसको फ्लॉरिश होने दो, उसको ब्रश अप करो, ताकि लोग आपको नोटिस करें। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पेशल पर्सन हो। ठीक है, तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।